बीएससी थर्ड ईयर। आज हम स्टडी करते हैं प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी करना पहले से ही। ये एक ऐसी प्रबंधन प्रणाली है जिसका उपयोग पौधों में होने वाले रोगों की गंभीरता और उसमें होने वाले परिवर्तनों को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसका फोरकास्टिंग का प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग का उपयोग करके जो किसान हैं अपने खेतों में जो फसल बोई है उस पे होने वाले रोगों के नियंत्रण में कितना पैसा लगेगा, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस को देखने के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि फील्ड में जितनी उन्होंने फसल बोई है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग होने वाला है, उसके लिए कंडीशंस हैं जो वो पूरी तरह सही है, उपयुक्त हैं कंडीशंस, तो उसके पूर्वानुमान के लिए कि भाई इसमें इतनी फसल में हानि लग जाएगी, इतनी फसल की हानि हो जाएगी और अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें इतना गेन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है। इसको हम स्लाइड्स के द्वारा इस तरह से देख सकते हैं। डिजीज फोरकास्टिंग पर एक प्रबंधन प्रणाली है जिसका उपयोग पौधों की बीमारियों की गंभीरता की घटना या उसमें परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादक रोग नियंत्रण के लिए रोग उपचार के बारे में आर्थिक निर्णय ले सकता है। डिजीज ट्रायंगल दिखाते हैं कि डिजीज के लिए 3 फैक्टर यानी पैथोजन और होस्ट और एनवायरनमेंट जरूरी है। जब एक अन्य फैक्टर ह्यूमन बींग्स आ जाता है तो उसे डिजीज टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। फोरकास्टिंग के लिए निम्न आवश्यकताएं हैं। क्रॉप इकोनॉमिक यील्ड की होनी चाहिए, डिजीज रेगुलर नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक कंट्रोल होना चाहिए, किसानों के साथ विश्वसनीय बातचीत होनी चाहिए और किसानों के सामने होस्ट प्लांट की रोगग्राहिता तथा चल रहे मौसम और आने वाले मौसम संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें मिलाकर संबंधित रोग होने की आशंका व्यक्त की जाती है। सामान्यतः इसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। फोरकास्टिंग के सिद्धांत निम्न पर आधारित हैं। पैथोजन की प्रकृति, यानी ये मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है। पैथोजन के डेवलपमेंट पर एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव रहता है। संक्रमण के प्रति होस्ट का रिस्पॉन्स कैसा है। और 4th है उत्पादकों की क्रियाएं जो पैथोजन या होस्ट को प्रभावित करती हैं। डिजीज फोरकास्ट के यूज। टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन के लिए इसमें डिजीज थ्रेशोल्ड लेवल के कितनी ऊपर और नीचे हो सकती है, यानी कि लिमिटेशन के कितनी ऊपर तक जा सकती है या नीचे तक जा सकती है, इसकी जानकारी दी जाती है। इस आधार पर क्वालिटेटिव डाटा का उपयोग कर क्वालिटेटिव मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। सेकंड है लॉस असेसमेंट के लिए। इसके लिए वास्तविक तीव्रता की आवश्यकता होती है जिसमें क्वांटिटेटिव मॉडल का जो है निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी विशेष क्रॉप की प्लांटिंग पर होने वाले नुकसानों की भविष्यवाणी की जाती है। कंट्रोल मेजरमेंट्स अप्लाई करने की जरूरतों को निश्चित किया जाता है, जैसे सॉइल ट्रीटमेंट,
यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज। पादप रोग वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक आपस में मिलकर डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम बना लेते हैं। इस प्रकार के वार्निंग सिस्टम उत्पादकों के लिए बहुत सपोर्टिंग होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करने की कॉस्ट और बेनिफिट्स के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम। सबसे पहले फोरकास्टिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया वो स्टीवर्ट्स विल्ट के लिए था, जो विंटर टेम्परेचर इंडेक्स पर बेस्ड था, और जैसे कि लो टेम्परेचर, जिससे वेक्टर जो हैं डिजीज़ के वेक्टर पूरी तरह मर जाएंगे और डिजीज़ नहीं हो पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है मल्टी डिजीज या पेस्ट्स फोरकास्टिंग सिस्टम, जो एपिडेमियोलॉजी, प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन एपीप्री सिस्टम जो डेवलप किया गया है वो नीदरलैंड में डेवलप किया गया विंटर वीट के लिए, और मल्टीपल पैथोजेंस को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया। फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्यूचर में डिजीज फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत अधिक यूज़फुल हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि ये रेफरेंस ये सब प्लांट डिजीज फोरकास्टिंग के बारे में है। थैंक यू।